वीरू भाड़ू का देश बावन गाड़ू का देश। नमस्कार। आज की हमारी यह यात्रा आज बहुत ही ऐतिहासिक स्थल पर हम आपको ले जा रहे हैं। और जैसा कि मैं अभी एक लाइन आपके सामने गुनगुना रहा था, वीरू भड़ू का देश बावन गढ़ू का देश। वीर भड़ जो एक वीर सेनानी होते थे और जिनका इतिहास में बहुत नाम रहा है। आप चाहे प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, विक्टोरिया क्रॉस लेने वाले हमारे गढ़वाल से ही सैनिक थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के लिए युद्ध लड़ा था और अपना एक सम्मान प्राप्त किया था। और उसी इतिहास में आज हम आपको ले जा रहे हैं मलेथा। हम मलेथा के उस जगह पे आज आपको दिखाएंगे जहाँ पे माधव सिंह भंडारी जी ने एक पहाड़ को चीरते हुए एक नहर का निर्माण करवाया था। जैसे हमारे दशरथ माझी जिन पर एक अभी हाल ही में एक मूवी आई है, जिन्होंने एक पहाड़ को चीर कर रास्ता को बहुत कम कर दिया था। और उसी प्रकार से हमारे माधव सिंह भंडारी जी, जो कि एक गढ़ नरेश महिपत शाह के सेनाध्यक्ष थे और बहुत ही वीर योद्धा थे। तो इसी ज़मीन में जब सूखा था, यहाँ पानी का अभाव था, तो माधव सिंह भंडारी जी ने जब अपनी पत्नी से जब उनकी पत्नी ने उनके सामने रूखा सूखा खाना प्रस्तुत किया तो वो बहुत ही दुखी हुए, क्योंकि राजमहलों के खाने वाले आदमी ऐसे कहाँ खाते। तो उन्हें गुस्सा आया। तो उनकी पत्नी ने उनको साफ साफ बता दिया कि मैं कहाँ से आपको ये खेत दिखा दिया अपने कि मैं कहाँ से पानी लाऊं, मैं कहाँ से यहाँ से अच्छे अच्छे अनाज को उगाऊं। तो माधव सिंह भंडारी जी के दिल में वो बात चुभ गई और उन्होंने मलेथा के खेतों के लिए पानी लाने का निश्चय कर लिया। और जब एक वीर योद्धा कोई निश्चय कर लेता है तो उसे किसी भी कीमत तक पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। तो उसी के बगल में एक नदी थी, उस नदी को एक पहाड़ से इधर लाना तो बहुत मुश्किल काम था। तो उन्होंने क्या किया कि एक पहाड़ को अपने कुछ सैनिकों और अपने गांव वालों के माध्यम से पहाड़ को अंदर से पूरी एक टनल बना दी और जिसके माध्यम से नहर बनी। नहर में आप देख रहे हैं, देखिए ये पानी आ रहा है उधर से। ये लगभग 50 मीटर से ज़्यादा ये टनल है और ये अभी इसमें वर्तमान समय में कंस्ट्रक्शन किया गया है। ये अभी प्रेजेंट टाइम का कंस्ट्रक्शन है, जो इसमें ये सीमेंट देख रहे हैं आप। ये लगभग 400 साल पुरानी ये टनल है और ये अभी अंदर जा सकते हैं हम। और तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से लोहे का प्रयोग भी किया गया था। और इस समय हम इसमें दिखाने में थोड़ा असमर्थ हैं, आपको भी दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये टनल के माध्यम से पानी इधर आया। आगे की कहानी हम आपको उस साइड जब पहुंचेंगे तो वहां से बताएंगे। यह एक इतिहास जो गढ़वाल का बहुत ही प्रचलित इतिहास में रहा है। वीरू भड़ू जो शब्द प्रयोग होते हैं यहाँ के वीर सैनिकों के लिए, अभी भी आप वर्तमान में भी देखें, भारतीय सेना में अधिकतर जवान आपको इसी उत्तराखंड राज्य से, गढ़वाल से, कुमाऊं से, जौनसार से बहुत अधिक इसमें आपको सैनिक मिलेंगे जिन्होंने अपनी कुर्बानी देश के लिए हमेशा देने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। यही एक इतिहास रहा है यहाँ मलेथा का। सामने आप देख रहे हैं, यह चंद्रभागा नदी है और हम खड़े हैं एक पहाड़ी पे। तो एक सिरे पर है आपका मलेथा, जहाँ पर अभी रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है। उस समय वहाँ पर बहुत ही उपजाऊ ज़मीन थी, लेकिन पानी के अभाव के कारण वहाँ खेती बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाती थी, जो एक बहुत गंभीर समस्या थी। और इस पर्वत के इस ओर है चंद्रभागा नदी, जिसमें पानी तो था लेकिन वो मलेथा के लिए उतना उपयोगी नहीं था, क्योंकि वहाँ पहुँच नहीं सकता था। मलेथा के नीचे अलकनंदा नदी बहती थी, लेकिन मलेथा ऊंचाई में होने के कारण उस पानी का भी कोई विशेष उपयोग नहीं हो पा रहा था। और जो एक वीर सैनिक हमारे इस मलेथा से थे, जिनका नाम था माधव सिंह भंडारी, जो बहुत ही
वीर योद्धा थे, अपने पिता की भांति उनके पिता भी एक वीर सैनिक थे और उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े। उसमें तिब्बत में भी उन्होंने विजय प्राप्त करी और कहा जाता है कि जो माधव सिंह भंडारी जी के पिता को ये गढ़ नरेश ने उनको यह उनके इनाम स्वरूप यह ज़मीन दी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थी, लेकिन पानी के अभाव के कारण इसका प्रॉपर उपयोग नहीं हो पा रहा था। अभी हम पहुँचे जहाँ से पानी इस कूल में, इस सुरंग में प्रवेश करता है और यहाँ से वो पानी आगे निकलता है। तो उस समय यह सोच भी पाना कि एक पहाड़ को चीर के पानी दूसरी छोर पे निकालना बहुत बड़ी सोच और बड़े मानसिकता का परिचय था। इस प्रकार अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए कोई भी समस्या सामने आए उसके साथ कभी भी पीछे हटना नहीं है और अपने आप को सफल बनाना है। इतिहास केवल नहर बनाना और एक सुरंग का निर्माण करना यहीं तक ही नहीं रुका। यह इतिहास तब ज़्यादा प्रचलित हुआ कि जब इस सारे संसाधनों का प्रयोग होने के बाद भी इस नहर में पानी नहीं चढ़ा। बताया जाता है कि जब नहर में पानी नहीं चढ़ा तो बहुत सारी बलि प्रथा का भी प्रचलन था, तो बलि दी गई, लेकिन तब भी वह योजना सफल नहीं हो पाई। तो एक बार राजा के स्वप्न में देवी ने दर्शन दिए और कहा कि अपने पुत्र का आपको बलि देना पड़ेगा। तो राजा कुछ विचार कर शायद पीछे हट रहे थे कि नहीं, लेकिन जब पुत्र को ये बात पता लगी, उस छोटे से पुत्र को ये बात पता लगी, तो वह अपने पिता को स्वयं आके बोला कि आप मेरी बलि दें और इस जो हम इतनी बड़ी योजना हमने सोच रखी है वह सफल बनाएं। और पिता कहीं न कहीं यह कार्य करने के लिए अपने सीने में पत्थर रखकर और अपने पुत्र का बलिदान दिया। और कहा जाता है कि इसी जैसे ही पुत्र का बलिदान हुआ, जब पानी चलाया गया तो पानी इसमें चला और पुत्र की जो गर्दन थी वो पूरी नहर में चलते रही। ऐसी भी मान्यताएं हैं और ये मान्यताएं हैं कि तब से यह पानी कंटिन्यू लगभग 400 वर्षों का इतिहास रहा है ये, कि 400 वर्षों तक ये पानी अभी तक चल रहा है। और